अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज एक फ्रेज़ डिफ़ाइन कर रहा हूँ जो हम अपनी डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा बोलते और लिखते हैं, और वो है गो अप टू एनी एक्सटेंट। ये एक फ्रेज़ कह लें, एक इडियोमैटिक एक्सप्रेशन कह लें, लेकिन हम अपनी डेली रूटीन में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, इसीलिए आज स्पेसिफिकली इसी को डिफ़ाइन करूँगा। अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आए तो आप मुझे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कर सकते हैं, पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर किसी भी शहर से एक रीज़नेबल फ़ी पे कर कर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और घर बैठे अपनी इंग्लिश में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। अब फ्रेज़ क्या है, गो अप टू एनी एक्सटेंट। आप अगर गौर करें, आप अपनी डेली रूटीन में ये बहुत ज़्यादा बोलते हैं, किसी भी हद तक चले जाना किसी चीज़ को हासिल करने के लिए या कोई काम करने के लिए। अब जैसे एग्जांपल मैंने लिखी है, शी विल गो अप टू एनी एक्सटेंट टू पास द एग्जाम्स। वो इम्तिहान पास करने के लिए किसी भी हद तक जाएगी। यहाँ पर मैंने अप टू लिखा है, आप खाली टू भी कह सकते हैं, लेकिन नॉर्मली अप टू का मतलब होता है एक पॉइंट से उठकर दूसरे पॉइंट तक जाना, और टू हम नॉर्मली यूज़ करते हैं जब हम वैसे ही कह रहे होते हैं किसी भी शख्स या किसी भी शख्स की तरफ या इमारत की तरफ जब आप सफ़र करते हैं, जैसे ही इज़ गोइंग टू स्कूल, तो वहाँ पर आता है। लेकिन अप टू का मतलब है इस पॉइंट से उस पॉइंट तक, और टू का मतलब है बस उस पॉइंट तक, उसमें आप पहला वाला पॉइंट मेंशन नहीं करते। सिंपल आप ऐसे समझ लें। लेकिन यहाँ पर अप टू ज़्यादा सूट इसलिए करता है क्योंकि आप कह रहे हैं कि इस जगह से उठकर उसको पाने तक वो कोई भी कदम उठा सकता है, तो इसलिए अप टू ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर टू भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। सो शी विल गो अप टू एनी एक्सटेंट टू पास द एग्जाम। वो इम्तिहान पास करने के लिए किसी भी हद तक जाएगी, यानी कि इधर से उठकर जो अभी उसकी हद है और उस हद तक चली जाएगी इम्तिहान पास करने के लिए। सो हम वहाँ पर ये इस्तेमाल करेंगे। इसमें एक चीज़ और आप यूज़ कर सकते हैं, एक फ्रेज़, शी विल गो अप टू एन एनी एक्सटेंट इन ऑर्डर टू भी आप लिख सकते हैं। ये ज़्यादा उसमें खूबसूरती लेकर आएगा। इन ऑर्डर टू का मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली इन्फिनिटिव के टू की तरह ही होता है। जैसे ही वर्कड हार्ड टू पास द एग्जाम, ही वर्कड हार्ड इन ऑर्डर टू पास द एग्जाम। बट होता यह है कि इन ऑर्डर टू ज़रा खूबसूरती लेकर आ जाता है आपकी राइटिंग स्किल्स में। सो शी विल गो अप टू एनी एक्सटेंट इन ऑर्डर टू पास द एग्जाम। वो इम्तिहान पास करने के लिए किसी भी हद तक चली जाएगी। इसको आप एक और ईडियम्स के साथ भी डिफाइन कर सकते हैं, जिसे कहा जाता है लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। इसका मतलब होता है कोई कसर ना छोड़ना। अगर आप उर्दू मीनिंग देखें तो हम कह सकते हैं, जो लोग उर्दू समझते हैं आप इजीली समझ सकते हैं कि किसी भी हद तक चले जाने का दूसरा मतलब तो यही हुआ ना कि कोई भी कसर ना छोड़ना। सीधी बात है। इसका मीनिंग ये कि अगर आप कहते हैं कि किसी भी हद तक चला जाएगा, इसका मतलब वो कोई कसर नहीं छोड़ेगा, तो एक ही बात है। तो हम ये ईडियम एग्जैक्टली यूज़ कर सकते हैं। हम कह सकते हैं आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न टू पास द एग्जाम। मैं इम्तिहान पास करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, कोई कसर उठा नहीं छोड़ूंगा, जो भी उर्दू होती है। बहरहाल ये ईडियम एग्जैक्टली इसके सेम है, लेकिन ये ज़्यादा ईजी है और प्रोमिनेंट कह लें या कन्विंसिंग कह लें, या डेली रूटीन में हम ज़्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ऑब्वियसली इफ़ यू वांट टू ब्रिंग मोर चार्म इनटू योर स्पीकिंग और राइटिंग, सो यू हैव टू यूज़ मल्टीपल ईडियम्स एंड एक्सप्रेशन इन ऑर्डर टू डिफाइन योर पॉइंट ऑफ व्यू मोर कन्विंसिंगली। आप उसको जितनी खूबसूरती से बयान करेंगे, जितने तरीक़ों से डिफ़ाइन करेंगे, वो उतना खूबसूरत होगा। सो ये दो तरीके मैंने डिफ़ाइन किए, दो एग्जाम्पल्स लिखिए हैं, क्योंकि इसके अलावा आप जो मर्जी एग्जाम्पल इसमें ऐड करते रहे। आई डोंट थिंक सो कि इट्स अ बिग टास्क, कि इसको कोई बड़ा मसला नहीं, आप इजीली इसको पुट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आप कोशिश करें इन ईडियम्स के फ़िक्रे बनाएं, कम से कम 2-3 फ़िक्रे बनाएं और अपनी रूटीन में उसको शामिल करने की कोशिश करें। लेक्चर कैसा लगा अपनी राय का इजहार करें। थैंक यू वेरी मच।